ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आखिरकार 10 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई मंत्रालय अपने पास क्यों नहीं रखा, इस पर से पर्दा उठ गया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि उन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए कोई पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पास अब तक कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा। भले ही अब तक ये पहेली बनी हुई है, लेकिन केजरीवाल खुद इस रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी की सरकार को काफी परेशान किया जा रहा है। अभी आप लोग देख रहे हैं किस्म किस्म की कठिनाइयां आ रही हैं, इसीलिए मैंने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा है। बाकी सारे मंत्रियों को सारे मंत्रालय दे दिए, तो ये जितनी कठिनाइयां आ रही हैं इनको झेलने का काम मेरा है। और सत्येंद्र जी को मैंने कह रखा है कि आप लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अस्पताल बनवाओ, डिस्पेंसरी बनवाओ, आम आदमी क्लिनिक बनवाओ, मनीष स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करे। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। मेरा काम ये सारी राजनीति को झेलना है और इन सारी कठिनाइयों को झेलना है। तो एक तरफ इन कठिनाइयों को झेल रहे हैं और दूसरी तरफ काम भी खूब तेजी के साथ हो रहा है। काम में किसी तरह की कमी नहीं है। मतलब आप अरविंद की इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार की लड़ाई के साथ संगठन विस्तार, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के आगामी विधानसभा का चुनाव सामने है और वो पार्टी संयोजक हैं, तो वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं। कैमरामैन विद्याधर के साथ मनोहर केसरी की रिपोर्ट, टोटल न्यूज के लिए। इधर ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर रोहिणी में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 जनवरी से अपने मंत्रियों के साथ कार पूलिंग कर ऑफिस जाने की घोषणा की। साथ ही इस मौके पर उन्होंने लोगों से ऐसा करने की अपील की ताकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम हो सके। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाने के लिए ऑड इवन फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद कार पूलिंग से दफ्तर जाने की घोषणा की है। ये घोषणा उन्होंने रोहिणी में आयोजित जैन समाज के कार्यक्रम में करते हुए 4 मंत्रियों के साथ एक गाड़ी में ही ऑफिस जाने की बात की। इसे ये ऑड इवन फॉर्मूला चालू हो रहा है। मैंने अपना इंतजाम कर लिया। मैं, सत्येंद्र, कपिल मिश्रा और गोपाल राय जी, हम चारों मिलके एक साथ कार में जाया करेंगे। देखो जी, जो कार इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये सोचें कि आज अपनी कार छोड़ के बस में जाना शुरू कर देगा, ये थोड़ा तुरंत होने वाली बात नहीं है। और उन दिनों में थोड़ी भीड़ भी होगी, बसों में, मेट्रो में भी थोड़ी भीड़ होगी। इतना लेकिन जरूर हो सकता है कि पड़ोसी के साथ अपना अरेंजमेंट कर ले, दोस्तों के साथ अरेंजमेंट कर ले, भाई एक दिन तू कार निकाल लियो, एक दिन मैं कार निकालूंगा, ये हो सकता है। तो मैंने अपना अरेंजमेंट कर लिया है। इस नियम को 1 जनवरी से पूरी दिल्ली में लागू कराने के लिए सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील भी की। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए इस नियम को कुछ महीनों के अंतराल में लागू करने का संकेत दिया। और मेरे को उम्मीद है, ये कई कंट्रीज में ट्राई किया गया, अगर इन 15 दिन में इसके नतीजे अच्छे आ गए, ये परमानेंट नहीं होता कभी भी, इसकी चिंता मत करना। मतलब ये होता है जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो 6-8 महीने में एक बारी 10-15 दिन के लिए करके पोल्यूशन को नीचे ले आया जाता है। तो एक बारी अगर ये हो गया तो अपने लिए एक और रास्ता खुल जाएगा। वैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार और भी बहुत सारे कदम उठा रही है, अलग अलग कदम उठा रही है। ऐसे में अब सीएम समेत सबको इंतजार होगा कि क्या 15 दिन के इस फॉर्मूले से दिल्ली में पोल्यूशन कम होता है या नहीं। टोटल न्यूज के लिए कैमरामैन विद्याधर बरीक के साथ मनोहर केसरी की रिपोर्ट। इधर दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन ट्रेड पर विरोध में खुदरा व्यापारियों का समर्थन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो ट्रेडर्स की समस्या को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडर्स को भी टैक्स बढ़ने पर कहीं ना कहीं जोर देना चाहिए। ऑनलाइन ट्रेड से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे खुदरा व्यापारियों ने केजरीवाल सरकार से गुहार लगाई है। व्यापारियों ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनकी हालत भी आत्महत्या करने वाले किसानों जैसी हो जाएगी। मार्च से लेकर अभी दिसंबर पूरा नहीं हुआ और उस ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार 42,000 करोड़ को पार कर गया है। और ये मैं कह सकता हूँ, ये खुदरा व्यापारी छोटे व्यापारियों के साथ उठाना घात हुआ है। उनकी रोजी रोटी को एक छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आज देश के अंदर ऑनलाइन ट्रेडिंग जिस प्रकार से बढ़ रही है, व्यापारियों ने सरकार के सामने
ऑनलाइन ट्रेडिंग को बंद करने, कन्वर्जन चार्ज दे चुके दुकानदारों को राहत देने, 20 मीटर से छोटी दुकान को पार्किंग चार्ज से राहत, व्यापारियों के कल्याण को लेकर व्यापारी आयोग, फूड एंड सैंपलिंग एक्ट में संशोधन, 60 साल के बाद व्यापारी पेंशन, एफडीआई को खत्म करना, खाद्यान्न वस्तुओं पर वादा कारोबार पूरी तरीके से बंद करने जैसी मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। केजरीवाल ने भी वादा कारोबार पर विरोध जताया। केजरीवाल ने कहा कि रिटेल में एफडीआई खत्म कर दी गई है, इंस्पेक्टर राज भी खत्म करेंगे, लेकिन टैक्स वसूली कम होने पर चिंता जाहिर की। हमने रेड राज बंद करा, हमने इंस्पेक्टरों का जाना बंद करा, हमने सिंप्लीफिकेशन करा, हमने सोचा कि टैक्स खूब बढ़ेगा। इस बार टैक्स कम हो गया थोड़ा दिल्ली के अंदर। ये अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। पहले व्यापारी ये सोच के टैक्स नहीं देता था कि जी मैं टैक्स क्यों दूं, चोरी हो जाएगा पैसा। मंदिर में देना हो तो दे देता था, मस्जिद में देना हो दे देगा, गुरुद्वारे में देना हो दे देगा, चंदा दे देगा, धर्म का काम करेगा, सरकार को टैक्स नहीं देता था। आज मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, दिल्ली सरकार को आप जितना टैक्स दोगे, आपके एक भी पैसे की मैं चोरी नहीं होने दूंगा। खुदरा व्यापारियों ने मई के महीने में देश भर के व्यापारियों के साथ इन्हीं मांगों को लेकर इकट्ठा होने की बात कही है। अब सवाल यह है कि क्या तब तक दिल्ली सरकार इनकी सुध ले लेगी। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। इधर दिल्ली में ऑड इवन के फॉर्मूले को लागू करने के साथ ही दिल्ली सरकार ने सड़क पर अब बस लेन सिस्टम को भी शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली में करीब 400 किलोमीटर की सड़क पर नई लेन को खींचा गया है। हालांकि ट्रायल के दरमियान ज्यादातर बसें लेन के बाहर ही चलती हुई नजर आई। इस पर जायजा लिया हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली सरकार ऑड इवन कारों का फॉर्मूला लागू करने जा रही है और इसके साथ ही एक और प्रयोग किया जा रहा है दिल्ली की सड़कों पर। इस वक्त हम आईटीओ के पास खड़े हैं और देख सकते हैं कि सड़क पर एक बाईं तरफ में एक बस की लेन बनाई गई है और खास तौर से लिखा भी गया है कि ये बस लेन है। और दिल्ली में जितनी भी सड़कें, करीब 400 किलोमीटर सड़क का दावा है सरकार की ओर से कि 100 फुट से ज्यादा चौड़ी करीब 400 किलोमीटर सड़कों पर इस तरह की लेन खींची गई है। खास बात यह है कि बसों के लिए इस दौरान जो 15 दिनों तक ऑड इवन का फॉर्मूला चलेगा, तो इस दौरान जो एक्स्ट्रा बसें उतरेंगी और डीटीसी और क्लस्टर की बसें जो दिल्ली पर चल रही हैं, उन तमाम बसों को इसी लेन में चलने की बाध्यता होगी। इसी लेन में बसों को चलना है ताकि बस सही तरीके से चल पाए, अपने गंतव्य तक सही तरीके से वो पहुंच पाए। लेकिन ये भी कहा गया है कि आम जो गाड़ियां हैं, अगर लोग लेफ्ट लाइन में सड़क के किनारे जो लोग पार्क करते हैं, उन पर भी सख्ती बरती जाएगी। ट्रैफिक पुलिस से इस बारे में कहा गया कि वो निगरानी रखें कि गाड़ियों को उस लेन में पार्क न किया जाए। और साथ ही साथ बस चालकों को खास तौर से ये हिदायत दी गई है कि वो बस लेन में चलेंगे। अगर सामान्य रास्तों पर बस चालक इस लेन में चलते हुए नहीं पाए जाएंगे तो उस पर चालान का भी अधिकार ट्रैफिक पुलिस या इन्फोर्समेंट की जो टीम होगी उसको होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी यहाँ जैसे ऑटो सामने खड़ी है बस स्टॉप के सामने, बस स्टॉप पर भी निशान लगाए गए हैं इस तरह के, जहाँ पर बसें खड़ी होंगी उन निशानों के जगह पर ही बस को रुकने की अनुमति है, वहीं पर बसें रुकेंगी। तो सरकार की योजना यही है कि सारी चीजें जो हैं नियमबद्ध तरीके से हो, प्लान्ड वे में हो, ताकि किसी भी जो प्रयोग किया जा रहा है वो सही तरीके से सफल हो सके, उसे सही तरीके से अमल में लाया सके। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो ट्रायल किया जा रहा है उसमें वो कमी साफ तौर से नजर आ रही है कि आज ही बस चालक अपनी लेन में नहीं चल रहे हैं और इस तरह से जो ऑटो जैसे वहां पर खड़े हैं या ऐसी ही और भी गाड़ियां अगर सड़क पर खड़ी होती है तो क्या वाकई सरकार जो ये फॉर्मूला बस लेन का फॉर्मूला सड़क पर लागू करना चाह रही है, क्या वाकई वो सफल हो पाएगा? इस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता नजर आता है। दिल्ली से क्या पर्सन संदीप नामुंडा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। तो बसेस को लेन में चलाने के लिए जगह जगह पर बस लेन बनाने का जो काम है वो राजधानी दिल्ली में काफी जोरों पर चल रहा है। 1 जनवरी से दिल्ली में बसों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिसके चलते बसों की अधिक संख्या से ट्रैफिक जाम ना हो, इसको लेकर बस लेन को बनाया जा रहा है ताकि बस एक ही लेन में चले। दिल्ली की सड़कों पर बसें लेन में चलें, इसके लिए दिल्ली की तमाम सड़कों पर जो है बस लेन बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि आनंद विहार
और जो दिलशाद गार्डन, आनंद विहार से दिलशाद गार्डन जाने वाला रास्ता है, उसके बीच का ये रास्ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बस लेन बनाने का जो काम है वो जोरों पे चल रहा है। और ये आपको बता दें कि जो क्योंकि दिल्ली में 1 जनवरी से इवन और ऑड फार्मूला जो है गाड़ियों को लेकर वो लागू होने वाला है। ऐसों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो खासकर जो बस है, उसको दिल्ली सरकार ज़्यादा संख्या पर सड़कों पे उतारेगी, जिसके लिए कई प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट बसें भी हायर की है। और इसीलिए ज़्यादा बसों की संख्या होने के कारण, क्योंकि दिल्ली में जो बसें हैं एक लेन में चले, एक तरफ चले, तो उसके लिए सब जगह इस तरह की बस लेन बनाई जा रही है। और ताकि जो बसों की जो संख्या जो सड़कों पर जब ज़्यादा हो जाएगी तो उससे किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो, या फिर जो अन्य जो लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में चल रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसलिए अब लगभग दिल्ली की सभी सड़कों पर जहां से बसें गुजरती हैं सब जगह बस लेन बनाई जा रही है, ताकि बस जो है एक लेन में चले, क्योंकि बसों की संख्या 1 जनवरी से ज़्यादा हो जाएगी। और इसी को देखते हुए सब जगह बस लेन बनाई जा रही है। बाकायदा जो बस स्टैंड है वहाँ पे बस स्टॉप भी लिखा जा रहा है, और बस लेन और हर जगह बस लेन से भी अंकित किया जा रहा है। तो ये इस तरह की लेन अब आपको दिल्ली की तमाम सड़कों मिल जाएंगी, ताकि जो बसें हैं वो लाइन में चलें और किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो। कैमरामैन शूरवीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो 1 जनवरी से दिल्ली में बसों की कमी को पूरा करने के लिए साथ ही दिल्ली सरकार ने प्राइवेट बसेस को भी हायर किया है। इन बसों को अन्य डीटीसी बसों की तरह ही तमाम रूट्स पर चलाया जाएगा। इन बसों में डीटीसी के कंडक्टर होंगे और बसों के बाहर रूट नंबर भी बाकायदा चिपका दिया गया है। दिल्ली में 1 जनवरी से लागू हो रहे इवन ऑड फार्मूले को सक्सेस करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बसें जो उतारी हैं, जो कि प्राइवेट बसें हैं, लेकिन ये इसको डीटीसी के रूप में इस्तेमाल किया रहा है। देख सकते हैं कि प्राइवेट बस है, यहाँ पे बाकायदा स्कूल की बस है और रूट नंबर भी इससे लिखा गया है, और रूट नंबर इस पर लिखा गया है ताकि जो बस यात्री हैं उनको बस का पता चल सके। इसमें बाकायदा जो डीटीसी पास है वो भी अलाउड है इसमें, और जो कंडक्टर है इन बसों में वो भी डीटीसी के हैं। तो दिल्ली सरकार ने पहले ही दावा किया था कि जब इवन ऑड फार्मूला जब लागू किया जाएगा तो उसके बाद जब गाड़ियां दिल्ली में कम चलेंगी तो उससे बसों की लोगों की ज़रूरत होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लोगों को ज़रूरत होगी। और ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई स्कूल से बस हायर की थी, और अब ये बसें जो हैं सड़कों पर उतर गई हैं। हालांकि जो दिल्ली के स्कूल हैं उनको 15 जनवरी तक जो है स्कूल की छुट्टियां रखी गई हैं, ताकि जो उनकी बस है वो इस्तेमाल भी की जा सके। और हालांकि ये 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो ट्रायल के रूप में इवन ऑड फार्मूले को देखा जा रहा है, इसलिए पहले 15 दिन इन तरह की बसों को सड़कों पर उतारा गया है, ताकि जो बसों की कमी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने साफ किया था कि अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी सड़कों पे तो कहीं ना कहीं लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। और ऐसे में बसों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जो निजी स्कूल हैं दिल्ली में, उनकी बसों की मदद ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो बसों की जो बात कर रही थी दिल्ली सरकार, वो बसें अब सड़कों पे उतर गई हैं। और हालांकि अभी जो बस के यात्री हैं वो ज़्यादा अवेयर नहीं है इन बसों के बारे में, क्योंकि अभी थोड़ा उनको कंफ्यूजन है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जब इवन ऑड फार्मूला 1 जनवरी से दिल्ली में लागू होगा तो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। कैमरामैन शूरवीर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़। और चलिए बात करते हैं छोटा राजन के। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील की धमकी के बाद तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अंडरवर्ल्ड सरगना को 24 घंटे अब सीसीटीवी की निगरानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती में रखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छोटा राजन के आसपास के करीब 27 सेलों में किसी भी कैदी को नहीं रखा गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे विश्वसनीय गुर्गे छोटा शकील ने धमकी दी है कि डी कंपनी छोटा राजन को तिहाड़ जेल के अंदर ही मारेगी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल के लिए छोटा राजन की सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस वक्त हम तिहाड़ जेल के सामने मौजूद हैं और इसी जेल के जेल नंबर 2 में छोटा राजन को कैद किया गया है, जहां एक तरफ आईबी ने तिहाड़ जेल को एक अलर्ट जारी किया, जिसके अंदर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने छोटा राजन को तिहाड़ के अंदर ही मारने की धमकी दी है। जिसके बाद आईबी ने तिहाड़ जेल को अलर्ट जारी किया। तिहाड़ जेल ने भी छोटा राजन की सिक्योरिटी को लेकर तमाम कदम उठाए हैं। सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जेल नंबर 2 को कैमरे से लैस कर दिया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। पल पल की नजर छोटा राजन की उस जेल और उस कैमरे के द्वारा रखी जा रही है। साथ ही छोटा राजन के पास बने जो बैरक है, करीब 21
बैरकों को भी खाली करा लिया गया है। वहां पर कोई भी जो है कैदी नहीं रहेगा। यहां तक कहा गया है कि तिहाड़ जेल के अधिकारी भी बिना परमिशन के छोटा राजन से नहीं मिल सकते हैं। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 के बाहर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की वैन यहां पर तैनात की गई है। साथ ही जिस जेल में यानी कि जेल नंबर 2 के बाद सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात की गई है। साथ ही कोई भी कोताही छोटा राजन की सिक्योरिटी को लेकर तिहाड़ जेल नहीं बरतना चाहता है। उसी को देखते हुए तमाम जो एहतियातन है वो यहाँ पर बरती जा रही है। हालांकि ये तिहाड़ जेल के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से छोटा शकील ने तिहाड़ के अंदर ही छोटा राजन को मारने की धमकी दी, जिसके बाद तमाम जो सुरक्षा के एहतियातन है वो तिहाड़ जेल अब बरत रहा है। कैमरामैन मुकेश के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। और वहीं दिल्ली में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए डीडीए ने तोहफा देने का फैसला किया है। नए साल पर डीडीए 10,000 नए फ्लैट्स का तोहफा आम लोगों को देने जा रहा है। इसमें से ज्यादातर दरअसल वो फ्लैट्स हैं जिन्हें 2014 में अलॉट किया गया था। दिल्ली में घर का सपना देखने वालों के लिए डीडीए की ओर से खुशखबरी है। नए साल पर डीडीए दिल्ली वालों को 10,000 फ्लैट का तोहफा देने जा रही है। खास बात यह है कि इसमें से अधिकतर मकान वो हैं जो 2014 में अलॉट किए गए थे, जिन्हें निवासियों ने छोड़ने का मन बना लिया है। गौरतलब है कि 25,034 मकानों को 2014 स्कीम के तहत अलॉट किया गया था। इनमें से अधिकतर लोगों ने कमरा छोटा होने की बात कहते हुए मकान वापसी के लिए आवेदन किया। डीडीए ने फैसला किया कि वो ऐसे मकानों को मार्च के आसपास बेचेगी। साथ ही साथ जो मकान अलॉट नहीं हो पाए थे उन्हें भी सूची में जोड़ा जा रहा है। 2014 में इस स्कीम के तहत डीडीए ने मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लिए आशियाने तैयार किए थे। इनमें से लगभग 25,000 मकान अलॉट हुए। इनमें से 22,627 1 बेडरूम यूनिट थे और 1,800 2 और 3 BHK। इसी के साथ दिसंबर 2016 के लिए डीडीए नई स्कीम लेकर आ रही है, जिसमें ज्यादा आमदनी वाले लोगों को लक्ष्य बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक डीडीए ने रिजेक्ट किए हुए मकानों को उन लोगों को देने की पहल की थी जो वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसी के चलते डीडीए को नई स्कीम अनाउंस करनी पड़ रही है। डीडीए के मुताबिक सभी फ्लैट्स की सूची तैयार कर रहे हैं। लगभग 9,000 फ्लैट्स लोगों ने रिजेक्ट किए, जिन्हें नई स्कीम के साथ जोड़कर अलॉट किया जाएगा। यानी पिछली बार अगर आपका दिल्ली में आशियाने का सपना पूरा नहीं हो पाया था, तो इस बार सपना पूरा करने के लिए डीडीए आपको फिर से मौका दे रही है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। चलिए, वक्त हो गया यहाँ पर एक और बहुत छोटे ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।